The Waqf Amendment Bill was passed in the Lok Sabha yesterday and is set to be presented in the Rajya Sabha today. Former Vice Chairman of Uttarakhand Minority Commission, Mazhar Naeem Nawab, has extended full support to the bill. Speaking to the media, Mazhar Naeem Nawab stated that the Congress and its allies are spreading misleading information among the public regarding the Waqf Amendment Bill. He emphasized that bill aims to ensure the right of the poor and underprivileged section of the Muslim community. He further claimed that for the past 70 years, the Congress party has only misled the people of the country. Prime Minister Narendra Modi has been launching several welfare schemes for the upliftment of the Muslim community to bring them into the mainstream. The BJP government has introduced the Waqf Amendment Bill in the House to ensure that poor and backward Muslims receive their rightful entitlements. देखिए, जिस तरीके से पिछले एक वर्ष से वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर चर्चा और संसदीय कमेटी का गठन करके उस संसदीय कमेटी ने लगभग 46 बैठकें पूरे भारत में की, उसमें हर बुद्धिजीवी, हर एनजीओ से चलाने वाले लोग, हर मौलवी व्यक्ति या हमारे पॉलिटिकल लोगों को शामिल करते हुए उनकी राय को शामिल किया गया और पूरे देश में जो सच्चर कमेटी की सच्चर कमेटी की जो एक रिपोर्ट थी उसको भी उसमें शामिल करते हुए वक्फ का ड्राफ्ट तैयार किया गया और वक्फ में जो हमारे गठबंधन के दल हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का ड्राफ्ट सही और अच्छा बनाया गया है। ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, ये गरीबों को और कल्याणकारी जो हमारे मुस्लिम समाज में गरीब तबके के जिनको इससे मदद मिलेगी, उनकी मदद आज तक नहीं हुई। ये 70 वर्षों में लगभग 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा और अन्य दलों का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी उस सरकारों में शामिल नहीं रही। उसके बाद भी इन्होंने 70 वर्षों में वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जे किए हैं, मुतवल्ली जो हैं वो सारे कांग्रेस के लोग जमे हैं और अन्य दलों के लोग वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं। करोड़ों रुपए की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया। ना उस संपत्तियों से कभी भी गरीबों का भला हुआ है, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। 1 करोड़ 66 लाख मदरसे लगभग इससे संचालित होते हैं। 4 लाख लगभग पूरे देश में स्कूल संचालित होते हैं। इबादत गाह, ईदगाह, ये सारी संपत्तियाँ इससे संचालित होती हैं। लेकिन जो उसकी आमदनी थी वो लगातार घटती रही और वक्फ संपत्तियाँ बढ़ती रहीं। लेकिन आज जो ड्राफ्ट आया है वो आम गरीब आदमी, मुस्लिम समाज के जो बेसहारा लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया है और इसको बिल को पास कराया है। हम इनका समर्थन करते हैं। इस पर जो मार पड़ेगी इस बिल के पास होने के बाद उन माफियाओं पे पड़ेगी जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने वक्फ को लूट करके और अपनी दुकानें भरी हैं, अपने घर भरे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उस डर से भारतीय जनता पार्टी के बिल का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कर रहे हैं। हम इसका समर्थन करते हैं। ड्राफ्ट अच्छा तैयार हुआ है, इससे गरीबों का भला होगा।